अभी आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। स्क्वायर ना कि क्यूब है? स्क्वायर है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या है आपके टेक्स्ट बुक में तो देख सकते हो आप, क्या है फॉर्मूला? हाँ बोलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला याद किया है, सेम वैसा ही है। इसमें क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये सी स्क्वायर आपका ऐड हो गया। एंड उसके बाद वहां पर हम 2ab लिखते थे, यहाँ पर 2bc भी लिखना है और 2ac भी लिखना है। याद हो गया? बट यू शुड बी एबल टू डिराइव इट ऑल्सो, राइट? तो आप डिराइव कैसे करोगे? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मतलब क्या? ये दो ब्रैकेट आपको दो बार लिखना है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर। ये दोनों ब्रैकेट आपका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दिस फर्स्ट टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड विद द होल ब्रैकेट, the second term will get multiplied with the whole bracket and the third term will also get multiplied with the whole bracket, right? तो आप क्या करोगे? a gets multiplied with a plus b plus c, then b gets multiplied with a plus b plus c, and then c gets multiplied with a plus b plus c बराबर। वेरी इजी, यस और नो? हाँ, ओके। अब क्या? a इंटू ए कितना होगा? a स्क्वायर। a into b is ab, a into c is ac, b into a is हाँ b a। क्या मैं अगर a b लिखा तो आपको कुछ प्रॉब्लम है? चलेगा ना? b into b is b square, b into c is bc ना। c into a is ca, ac लिखा तो प्रॉब्लम? c into b is cb, bc लिखा तो कोई प्रॉब्लम? हाँ, c into c is c स्क्वायर। आपको लिखते वक्त ऐसे लिखना है कि जो फर्स्ट अल्फाबेट जो पहले आता है वो पहले लिखेंगे, ठीक है? अब क्या? दिस a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर सब साथ में लिखो। This AB plus this AB will give you how much? 2AB. This BC plus this BC will give you 2BC, and this AC plus this AC you will get 2AC. सब काउंट कर लिया? इजी है डेरिवेशन, लिखो फास्ट। नेक्स्ट, अब देखो इससे पहले भी हमने a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब जैसे फॉर्मूला यूज किया था, इस टाइम भी सेम ही करना है, ठीक है? एक्सपांशन है अगेन 2p प्लस क्यू प्लस 5 द होल स्क्वायर। सेम आपके पास फॉर्मूला है, यूजिंग फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला पूरा जो हमने डिराइव किया था, जो फाइनल आंसर है वो लिखना है और उसके बाद सॉल्व करना है। पूरा नहीं लिखना है बेटा, फॉर्मूला ये हाँ, ये स्टार्टिंग वाला लाइन जो स्टार्ट, हाँ फिर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, व्हाट यू हैव? 2p प्लस q प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है? सो पहले क्या लिखोगे? यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आदित्य सी, आंसर बताओ, फॉर्मूला बताओ। हाँ, नहीं बिना देखे। आगे बताओ। करेक्ट। आपका आएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, 2p प्लस q प्लस 5 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 2p का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स q स्क्वायर। अगर सिंगल लेटर है तो अब उसको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है,
उसके बाद c मतलब 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 2a, a इज हाउ मच 2p एंड b इज q, प्लस 2bc 2q इंटू 5, या फिर ब्रैकेट में लिखो प्लस 2ac 2p इंटू 5, ये ब्रैकेट में भी लिखा तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई करके लिखा तो भी चलेगा, लेकिन जो दो नंबर एक अल्फाबेट और एक नंबर साथ में है तो उसके लिए आप ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। 2p होल स्क्वायर विल बी हाउ मच 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना आएगा बताओ 4pq, ये कितना आएगा, हाँ 10q, और ये 4pq। देखो बेटा बराबर से, हाँ बोलो 20p, करेक्ट। और कुछ कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते, बस दैट्स इट आंसर। नाउ आई विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, 3x प्लस 4y माइनस 5p का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन आप क्या लिखोगे, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला a plus b plus c the whole square which is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac, बराबर, ये आपका फॉर्मूला है। एंड देन व्हाट यू विल डू, 3x plus 4y minus 5p होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर है यहाँ पर, तो a क्या है यहाँ पर आपका 3x होल स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ पर मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस p, समझ में आ रहा है, हाँ सर, मैंने प्लस माइनस माइनस। हाँ प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना, तो a का वैल्यू 3x, b का वैल्यू 4y और c का वैल्यू माइनस 5p, समझ में आ रहा है, हाँ। तो आपका किधर इधर, हाँ सेम ही आएंगे, ये आपके समझने के लिए, आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी है ना, आपके फॉर्मूला में प्लस है ना, यहाँ पे माइनस था, तो उसको प्लस करने के लिए मैंने क्या किया, ये 5p को ब्रैकेट में दे दिया माइनस, समझा आपको युतिका, समझा। तो अभी यहाँ पर ये दोनों प्लस ही है ना इधर एज पर फॉर्मूला, बराबर, और बाकी a का वैल्यू 3x, b का वैल्यू 4y एंड c का वैल्यू माइनस 5p, उस तरीके से सॉल्व करो। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4y होल स्क्वायर, सी का वैल्यू माइनस 5p होल स्क्वायर, बराबर, माइनस लिखना है, प्लस 2ab, a का वैल्यू 3x और b का वैल्यू 4y, प्लस 2bc मीन्स 4y एंड माइनस 5p, बराबर। उसके बाद 2ac विच इज 2 इंटू 3x इंटू माइनस 5p, बराबर ना, हाँ। नाउ 3x का होल स्क्वायर विल बी हाउ मच आदित्य, हाँ 9x, पक्का 9x स्क्वायर ना, ओके। 4y का होल स्क्वायर, और 8y स्क्वायर, हाँ 16y स्क्वायर, सॉरी 16y स्क्वायर, थोड़ा सोच के बताओ, कोई बात नहीं। माइनस 5p का होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर, तो कितना आएगा, हाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस आएगा, तुम आंसर क्यों दे रहे हो, नहीं नहीं आपको नहीं होता है, हाँ क्या आएगा, माइनस आएगा ना, माइनस 5p स्क्वायर का माइनस 25p स्क्वायर आएगा ना, क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस, माइनस 5p का अगर मैंने स्क्वायर बोला तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 5p इंटू माइनस 5p, माइनस इंटू माइनस 5 इंटू 5 p इंटू p, क्या आएगा
प्लस में आएगा ना ये, तो माइनस 5p का होल स्क्वायर विल बी 25p स्क्वायर, बराबर। इसके बाद आपका 2 इंटू 3x इंटू 4y। अब पहले सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करो, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, और बचा क्या x एंड y, तो आपको आंसर आ जाएगा 24xy, बराबर। अब यहाँ पर पहले नंबर मल्टीप्लाई करो, इससे भी पहले साइंस मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस, क्या आ गया माइनस, 2 इंटू 4 8, 8 5 जार 40 नंबर लिख लो। उसके बाद अल्फाबेट्स y इंटू p py, बराबर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां पर भी पहले क्या मल्टीप्लाई करोगे, साइन मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5, हाँ बोलो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इज हाउ मच, 30xp, बस। और क्या कर सकते हैं अभी हम, कुछ नहीं कर सकते, यही आपका फाइनल आंसर। हाँ नहीं, थोड़ा एक्सटेंड होगा, देखो यहाँ पे 7m माइनस 3n माइनस 4k होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, राइट। तो आप लिखोगे यूजिंग फॉर्मूला, आपको नहीं लिखना है, आपके स्कूल में ये यूजिंग फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है, मत लिखो। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, हाँ बस, अभी आ रहा है गणपति, आ रहा है आरती, ऐसे ही गाना सब लोग, ठीक है। नाउ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, नाउ व्हाट यू हैव, 7m माइनस 3n माइनस 4k होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर a का वैल्यू क्या है, 7m, b का वैल्यू क्या है, 3n, c का वैल्यू क्या है, माइनस, b का वैल्यू क्या है, -3n, माइनस 3n, ठीक है। b का वैल्यू हो गया ना, सर अलग है b का वैल्यू -3n स्क्वायर, किधर है b का वैल्यू बेटा, b स्क्वायर का नहीं, जब ये भी एक हो गया, b b का वैल्यू -3n है, a का वैल्यू, अब चाहो तो देखो, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा कलर है कि नहीं अपने पास, है कि नहीं, फॉर्मूले में होल स्क्वायर है ना, तो इसे सबका आप स्क्वायर एक मिनट, हाँ बेटा, -3n प्लस -4k होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्लू में मैंने जो लिखा है वो ऑप्शनल है, अगर आपको कंफ्यूज होता है तो ऐसे लिख लो, तो हाँ चलेगा, लिखो ऐसे, ठीक है। हाँ क्या वो आप कुछ पूछ रहे थे, पर फॉर्मूले में होल स्क्वायर है ना, हाँ तो सबका स्क्वायर आना चाहिए ना, 7m स्क्वायर -3n, सॉल्व किया किधर है, अभी तक करना बाकी है, यहां पर करेंगे ना, ये तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, अभी आंसर बाकी है। पर उसमें मतलब a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर है ना, हाँ ये भी होल स्क्वायर ही है, ये पूरे इसको होल स्क्वायर, अभी सॉल्व करना बाकी है मैडम, यहाँ पर सॉल्व करना बाकी है। यहाँ पे देखो, नाउ a स्क्वायर विच विल बी 7m होल स्क्वायर, b के जगह पर आपका क्या है, -3n, एज यू कैन रेफर ओवर हियर, इट विल बी -3n होल स्क्वायर, ऐसे -3n लिखना है, ठीक है। c का वैल्यू -4k होल स्क्वायर प्लस 2ab, a का वैल्यू 7n, b का वैल्यू -3n, 2bc -3n -4k, ठीक है। अब नहीं हुआ तो इधर एकदम चिंटू चिंटू नहीं बनाना है, ठीक है, नीचे आ जाना है, प्लस 2ac, 2 इंटू 7m इंटू -4k, ठीक है। उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर आप सेकेंड लाइन में लास्ट में ही लिख दो, इतना तो जजमेंट आप बना सकते हो ना कि कितना स्पेस लगेगा, हाँ तो इट इज नहीं, एक्चुअली वैसे नहीं लिखते हैं। अगर आप जब नेक्स्ट वाला लाइन जो लास्ट का छोटा सा रह गया ना, उसको आप छोटा छोटा लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लाइन यूज करो और यहीं पे लिख दो। सर मैं बीच में लिखती हूँ, क्या होगा पता है, अगर आपने, होगा क्या, अगर आप इधर लिखोगे तो क्या हो सकता है पता है, क्या हो सकता है, टीचर कंफ्यूज होगी, नहीं आप ही कंफ्यूज हो जाओगे,
कैसे कंफ्यूज हो जाओगे आप? जब भी आप नेक्स्ट लाइन सॉल्व करोगे ना, यहाँ इसके बाद समझ लो मैं ये यहाँ पे नहीं लिखा, ये यहाँ पे लिखा है। कंसिडर करो आपसे ये गलती होगी, आपने यहाँ पे लिखा है, फिर आप ये यहाँ से सॉल्व कर रहे हो, ये ऐसे सॉल्व किया, ये खत्म हो गया, अभी यहाँ पे आ जाओगे। समझ रहे हो? ये देखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे नहीं लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ तक हो गया, यहाँ पे लिख दिया, खत्म हो गया ना। यहाँ पे देखोगे वापस? नहीं देखोगे ना, इसके लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखो। तो क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको नजर रहेगा ये होने के बाद ये भी है। समझ में आ रहा है? हाँ होएगा ना? हाँ नहीं नहीं, हाँ बड़ा होगा तो बीच में लिखेंगे, लेकिन लास्ट में एक दो चीज है तो आप इधर मत लिखो, वो छूट जाएगा बाद में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो छोड़ दोगे उधर ही, होता है ना? हाँ फिर क्या नो को नहीं तुम तो, हाँ बोलो। मैं पहले ऐसे ही लिखती थी पर मेरे को लगा मेरा गलत है टीचर मेरे को। नहीं चलता है। लास्ट वाला जो लाइन है, लास्ट का एक दो अगर कुछ लिखना है तो आप लास्ट में, लेकिन एक लाइन छोड़कर, ये लाइन के बाद इधर नीचे लिखना है, मतलब ऐसे नहीं लिखना है कि एकदम ऐसा छोटा सा ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन यूज करके लिखना है, और फिर बाद में आप ये लिखोगे तो यहीं से लिखो। चलो लेट्स सॉल्व फर्दर। 7m का होल स्क्वायर कितना? हाँ बोलो। हाँ अरे इधर क्वेश्चन पूछा है मैंने। 7m का होल स्क्वायर 49m स्क्वायर माइनस 3n होल स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर प्लस, ओके प्लस क्यों? माइनस होगा ना? हाँ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, माइनस 4k होल स्क्वायर हाउ मच? हाँ 16k स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करके मुझे बताओ। हाँ बताओ सॉल्व करके बताओ। अरे ऐसे ही विजुअली, रुको पहले साइन बताओ। प्लस होगा, ओके। और शांत। 42 mn सही है? पक्का? फिर से एक बार देख लो। अरे पता है मुझे, तुम लोगों को पता है। रुको थोड़ा, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? सही है ना? रुद्रा बताओ क्या है? क्यों माइनस आएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना। क्या हुआ, तुम चेक क्यों नहीं करते हो? चेक नहीं किया तुमने? हाँ नेक्स्ट, अब इसका आंसर क्या आएगा? युतिका बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाँ चलेगा ना, मैंने कहा बोला अभी तुरंत बताने को। सॉल्व करके बताओ। 24 प्लस 24 NK बराबर प्लस आएगा ना? पक्का प्लस आएगा ना? NKN भी चलेगा, NK भी चलेगा, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना होता है? अरे हाँ, और 3 इंटू 2 चलता है ना। वो 2 इंटू 3 लिखा है, 3 इंटू 2 लिखा, तो NK लिखा या KN लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके नाउ दिस माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब ये इसका आंसर क्या आएगा? आदित्य सी बताओ। अरे तुमको कैसे, तुमको सब आंसर राइट आता है, इसके लिए नहीं पूछते हैं। अरे जिसको आंसर आता है उसको नहीं पूछा जाएगा, आपको आता है ना। अरे आप हाथ उठाओ या नहीं उठाओ, पता चल जाता है। हाँ बोलो। माइनस आएगा पक्का? हाँ ठीक है। और 56 MK, हाँ चलेगा। किलोमीटर लिखो या MK लिखो, दोनों चलेगा। इसके आगे क्या करेंगे रुद्रा? कुछ नहीं करेंगे।
टीचर एक टीचर